वेलकम गाइस, टॉक थ्रू चारों में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे कि आज रात आपके पार्टनर किस तरह से आपको याद करने वाले हैं, उनकी क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या सिचुएशन रहेगी, क्या उनकी फीलिंग्स होगी आपके लिए, इस रिलेशन के लिए। तो ये रीडिंग टाइमलेस है, जेंडरलेस है, कोई भी इसे देख सकता है, मेल फीमेल। और अगर आप सेम जेंडर सेक्स में हो तब भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। ध्यान रहे, जनरल रीडिंग है और बहुत सारी बातें आपकी लाइफ से रेजोनेट होती हैं और कुछ बातें नहीं होती। तो जो रेजोनेट करें उसे रखें, बाकी को जाने दें। तो चलिए, आपको फोकस करना है पार्टनर के नाम पर। आंख बंद कर सकते हैं, पार्टनर का नाम ले लीजिए और पॉजिटिव रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आपके पार्टनर आज रात कैसी एनर्जी में रहेंगे। तो सबसे पहले जो कार्ड्स निकले हैं शफलिंग के दौरान, देखिए आपके पर्सन की लाइफ में ना मुझे बहुत कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप सिर्फ ये सोचते हैं कि पार्टनर आपके अलावा ज़िंदगी में करियर को या फैमिली को टाइम देते हैं, आपको नहीं देते, तो यहाँ जो उनकी सिचुएशन है आज रात को, इनको ऐसा लगेगा कि इन्होंने अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स में अक्सर इसी बात के कारण रिश्तों को ख़राब किया है कि आपके पर्सन को बैलेंस करना नहीं आता। तो ये इंसान आपको आज रात याद करने के साथ साथ मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। शायद आपको भी एक ऐसी फीलिंग आ सकती है आज रात को कि अचानक से आप आज रात इमोशनल हो सकते हो या बेचैनी बढ़ सकती है आप में। कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि अगर आप रात को लेट सोते हो तो शायद आप उससे भी ज़्यादा देर तक आज रात को जाग सकते हो, क्योंकि आपकी एनर्जी में मुझे थोड़ा एंजाइटी नज़र आ रहा है। तो आपके पार्टनर ना आपकी एनर्जी को मिरर कर रहे हैं और आप लोगों का मुझे कनेक्शन यहाँ पर सोलमेट की वाइब्स और ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में इंडिकेशन दे रहा है। तो कुछ लोगों के लिए इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि अब इस रिलेशन में उनको या तो रिस्क लेना पड़ेगा, या फिर अगर वो इस रिलेशन के लिए रिस्क ना ले पाए तो ये रिलेशन ख़त्म भी हो सकता है। तो आज रात को ना ये पर्सन आपको लेकर ये भी सोच सकते हैं कि वो पर्सन तो अपनी बात पर अड़े हुए हैं, मैं किस तरह से अपने आप को उनके लायक बनाऊं, या मैं अपनी लाइफ में ऐसा क्या चेंज करूं जिसके कारण मेरे पर्सन का इंटरेस्ट मेरी तरफ बढ़ना शुरू हो जाए। तो जिनसे आप डील कर रहे हो गाइस, इनकी कुछ यहाँ पर बर्थ मंथ निकले हैं, ये इनका जन्म महीना होगा। और जिनके पार्टनर का जन्म महीना नहीं आता, बर्थ मंथ नहीं आता, तो आपको टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ये करंट एनर्जीज़ पे वीडियो होते हैं। और अगर आप मैनिफेस्ट करते हो, रेमेडीज़ करते हो, मंत्र चैंटिंग करते हो, या किसी भी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करते हो अपनी लाइफ में, तो आपके रिज़ल्ट भी चेंज हो जाते हैं। तो इनका बर्थ मंथ जो हो सकता है वो फरवरी, जुलाई, अप्रैल, नवंबर, अक्टूबर, जून, सितंबर, दिसंबर और लास्ट यहाँ पे अगस्त। तो ये कुछ बर्थ मंथ निकले हैं गाइस। आपके पार्टनर की ना एनर्जी में ये भी है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को लेकर ना सेल्फ कॉन्शियस हो रहे हैं। हो सकता है इनके फ्रेंड सर्कल में आपको लेकर कुछ बातें पिछले कई दिनों से चल रही हों, जहाँ पर आप दोनों के बारे में इनके फ्रेंड सर्कल में पता है, या फिर इनके कुछ करीबी रिश्तेदारों में आप दोनों के रिश्ते के बारे में अगर पता है, तो ये आज रात उनसे बात कर सकते हैं। और ये काफ़ी कॉन्शियस हो रहे हैं अपने रिलेशन को लेकर भी और अपने आप को लेकर भी। तो आपके पर्सन के लिए मुझे ये भी नज़र आता है कि ये पर्सन ना आपसे एक कनेक्शन ऐसा फील करते हैं जो कॉन्टीन्यूसली आपके पार्टनर की लाइफ में ना एक एनर्जी देता रहता है। जैसे कुछ लोगों का रिलेशन होता है थोड़ा डल एंड बोरिंग, लेकिन आप लोगों का रिश्ता ऐसा है कि अगर आप सेपरेशन में भी हो
फिर भी आपने जो इनके साथ टाइम बिताया है, जो यादें आप दोनों की आज भी इस पर्सन की लाइफ में उसी पुराने टाइम को फिर से रिवाइव करती हैं। तो वो जो मेमोरीज़ हैं, वो स्वीट रोमांटिक मेमोरीज़ आज रात ना ये पर्सन याद करेंगे। आपके लिए इस पर्सन को ये भी लगेगा कि आप काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में सेल्फ लव कर रहे हो और ये कहीं ना कहीं से आपको देखते रहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, जहाँ पर ऑनलाइन नज़र रखी जाती है पार्टनर की डेली एक्टिविटीज़ पे या उसकी लाइफ में क्या अपडेट चल रहा है। हो सकता है ये एनर्जी आपकी भी हो, क्योंकि टैरो में एनर्जीज़ वाइस एंड वर्सा भी हो जाती हैं और रोल स्विच भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले कुछ कार्ड्स ना यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन को दिखा रहे हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में ना एक ट्रांजिशन का फेज़ चल रहा है। एक ऐसा दौर चल रहा है जहाँ पर आपके पर्सन को यूनिवर्स या एंजल्स किसी ऐसी सिचुएशन में डाल रहे हैं जहाँ पर आपके पर्सन को ना कुछ चुनौतियाँ फेस करनी पड़ सकती हैं। और शायद आपके पर्सन अगर आपसे कुछ छुपा रहे थे किसी पर्सन के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में, तो आज रात को इनके मन में दो तरह का सवाल जागेगा कि मैं अपने पर्सन से उन बातों को शेयर करूं या फिर मैं आज रात उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए अकेला कोई सॉल्यूशन निकालूं। ये आपको ना एक अच्छा टीचर भी मानते हैं। टीचर इन द सेंस कि जो इंसान दूसरे इंसान की प्रॉब्लम का सल्यूशन दे दे, उसको गाइडेंस दे दे, उसको परामर्श या सलाह दे दे। तो इनको ऐसा भी लग रहा है कि अगर इनकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन जब भी आती थी, शायद ये आपसे क्वेश्चन करते होंगे, आपसे पूछते होंगे अगर ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, तो आप इनको ना बहुत समझदारी के साथ एक वाइज आंसर देते थे। एक बहुत ही सोचा समझा और सुलझा हुआ जवाब आपके पास होता था। तो ये आपकी ना उस एनर्जी को भी आज रात को फील करेंगे कि आपकी एनर्जी इस पर्सन को पीस और हैप्पीनेस के साथ साथ एक मोटिवेशन भी देती है। तो आपके पर्सन की लाइफ में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही हैं और ये काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन में फंसे हुए हैं। या तो इनकी लाइफ में चॉइसेस बहुत हैं आपके अलावा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कार्ड्स आए हैं वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि अगर ये रिश्ते में बैलेंस बनाया जाए या मॉडरेशन लाया जाए तो आपके पर्सन ना आगे चलकर इस रिश्ते को शादी तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके पर्सन के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है, वो करेज नहीं है, या वो हिम्मत कह लो खो चुकी है, क्योंकि ये पर्सन जो है आपके कंपैरेटिवली अपने आप को थोड़ा वीक समझते हैं। चाहे ये एक मेल ही क्यों ना हो, लेकिन अंदर से रिलेशनशिप के मामले में इनको ऐसा लगता है कि जितनी बोल्ड और जितनी ब्रेव मेरी पार्टनर है उतना मैं नहीं हूँ। आप हो सकता है बातों को बहुत क्लियर बोलते हो, स्पष्ट बोलते हो, जो बोलते हो सच बोलते हो, और अगर आपने कोई बात बोली है, कोई कमिटमेंट की है, कोई वादा किया है, तो आप उसको निभाते भी हो। दूसरी तरफ आज रात को ना आपका पार्टनर भी ये सोचेगा कि मैं कहाँ गलत रहा और वो कहाँ सही थी। तो गाइस, ये रीडिंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाली है और मुझे लगता है इस रीडिंग की एनर्जी को आप अगले आने वाले कुछ ही घंटों से लेकर कुछ ही दिनों में फील करोगे। कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है आपसे अपने दिल की कोई बात जो इन्होंने कई महीनों से नहीं की या कई सालों से दबा रखी है, उसका जिक्र कर सकते हैं। अब वो कोई भी बात हो सकती है, हम उस सिचुएशन के बारे में यहाँ नहीं जानेंगे, क्योंकि हम ये जान रहे हैं कि आज रात को आपके पार्टनर आपको लेकर कैसा फील करेंगे, क्या सोचेंगे। तो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये भी लगता है कि बहुत सारे कपल्स यहाँ पर मैरिड हो सकते हैं, या तो सेम पार्टनर के साथ, या फिर आप दोनों में से कोई एक ऑलरेडी मैरिड है
और बाकी के कार्ड्स ये बता रहे हैं कि यहाँ पे अनमैरिड लोगों की एनर्जी भी सबसे ज़्यादा आज की रीडिंग में नज़र आ रही है, जहाँ पे शादी को लेकर आपने इस पर्सन से कोई कमिटमेंट मांगा है, कोई प्रॉमिस मांगा था, और शायद इनकी फैमिली में कोई फीमेल फिगर हो सकती हैं, इनकी मदर हो सकती हैं, इनकी माताजी हो सकती हैं, इनकी बड़ी बहन, बड़ी भाभी, कोई बड़ी चाची या ताई, कोई ऐसी फीमेल है, वो दादी या नानी भी हो सकती हैं, जिनका इनको थोड़ा खौफ है, डर है कि ये उनको कैसे फेस करेंगे अगर आपके बारे में घर बता दिया तो। शायद इनके घर में कुछ लोग आप लोगों के रिश्ते को लेकर नाराज़ हो जाएं, और यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि अक्सर ये सोचते तो हैं आपके लिए, आपके साथ फ्यूचर भी सोचते हैं, लेकिन जब भी फ्यूचर सोचते हैं और इनके दिमाग में जब पहला नाम आपका आता है कि इसके साथ मुझे आगे जाना है, लेकिन समहाउ आपके पार्टनर अपने कदमों को रोक लेते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इस रिश्ते को मंजिल तक ले जाने में मुझे कई बातों को स्वीकार करना होगा और कुछ बातों से मुझे पीछा छुड़ाना पड़ेगा, या कुछ बातें इनको लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो आज रात को ना इनकी एनर्जीज़ में इमोशंस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ये आपको आज रात सपने में भी देख सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर दें तो हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में उस पर्सन का जो थॉट है वो अपने आप स्टोर हो जाता है, और कई बार हमें जो ड्रीम्स आते हैं वो एक साइकोलॉजी ऐसी बन जाती है कि हम ना चाहते हुए भी उस पर्सन को अपने ड्रीम्स में देख लेते हैं, या ऐसा लगता है कि वो हमसे बातें कर रहे हैं। ऑलराइट, तो इनको अपनी लाइफ में किसी से अगर इतना ज़्यादा लगाव फील हुआ है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो आप ही हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके जो पुराने रिश्ते रहे हैं आपसे पहले, उन रिश्तों में भी इस पर्सन ने एक्शन नहीं लिया, और शायद अगर ये जिस रिश्ते के लिए एक्शन लेते थे या जिस रिश्ते के लिए ये अपना फ्यूचर सोचते थे, अक्सर वही लोग इनको बीच मझधार में छोड़ जाते होंगे, डिसेप्शन देते होंगे, चीट करते होंगे, या इनका दिल तोड़ जाते होंगे। तो कहीं ना इस पर्सन के अंदर ये डर भी है कि कहीं आपके साथ भी दोबारा वही बात रिपीट ना हो जाए। और मुझे ये भी लगता है आपके पर्सन आज रात अपने किसी फ्रेंड के साथ बाहर भी जा सकते हैं, हैंग आउट के लिए, कहीं बाहर डिनर के लिए, कहीं लॉन्ग ड्राइव पर, क्योंकि इनकी एनर्जी में ना मुझे एंजाइटी दिख रही है, जैसे इंसान का मन अंदर से परेशान है और इंसान को सफोकेशन फील होता है, ऐसा लगता है दम घुट रहा है, ऐसा लगता है किसी की यादों से वो पीछा तो छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन कैसे भी करके आपका ज़िक्र उनके जहन में आ जाता है, उनके सामने आ जाता है, या आपकी लाइफ से जुड़ी जो बातें हैं वो इनको सिंक्रोनिसिटीज़ में फ़ील होती हैं। हो सकता है आपका बर्थ डेट या बर्थ नंबर या आपका नाम इनको आजकल काफ़ी दिखाई दे रहा हो, कहीं भी दिखाई दे रहा हो, जैसे कोई गाना सुन रहे हैं तो उस गाने में कोई ऐसा टाइम ड्यूरेशन आ जाता है, जैसे वो 5 मिनट का वीडियो है तो किसी की बर्थ डेट अगर 5 तारीख है तो वो आ गया, और अगर कोई गाना चल रहा है तो वो सॉन्ग ऐसा भी हो सकता है कि वो गाना इन्होंने आपको कहीं भेजा हो या कभी आपको सुनाया हो। तो ये जहाँ कहीं भी जा रहे हैं आपकी यादें ना साथ साथ इनके जा रही हैं, तो ये उससे भी परेशान हो जाते हैं कि अगर मैं अपना दिमाग डाइवर्ट करना चाहूँ या अपनी फीलिंग्स को मैं सप्रेस करना चाहूँ, वो हो नहीं पा रही। वो इसलिए नहीं हो पा रही गाइस, क्योंकि पहली बात तो आप लोगों का कनेक्शन एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और पास्ट लाइफ कनेक्शन होने का मतलब ये नहीं होता कि पास्ट लाइफ में भी आप लोग बहुत ज़्यादा सोलमेट रिलेशन में रहे थे। शायद आपका कोई कार्मिक रिलेशन हो सकता है, शायद ये आपका कोई पास्ट लाइफ का सोलमेट भी हो सकता है, ऐसे भी चांसेस हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी ट्विन फ्लेम के साथ एक जर्नी पर हो जिसमें रनर और चेज़र आप लोगों के जीवन में चलता रहता है।
तो इस रिलेशन में इनको ऐसा लग रहा है कि उम्मीद तो है, लेकिन उस उम्मीद के लिए जो काम करना चाहिए, जो एक्शन लेना चाहिए, उस पर ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। और मुझे आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी भी लगती है, अगर आपके पर्सन को कभी भी आपके साथ एंजाइटी होती थी या आपके पर्सन कभी भी डाउन फील करते हैं, सैड फील करते हैं, तो हो सकता है ये अल्कोहल का सहारा लेते हों, जैसे शराब पीना, स्मोकिंग करना, सिगरेट पीना, या फिर कोई ऐसा भी ड्रग्स या सब्सटेंस यूज़ कर सकते हैं जिससे इनको सुकून मिले। कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीना स्टार्ट कर देते हैं या चाय पीना स्टार्ट कर देते हैं एंजाइटी में आकर, और कुछ लोग बिंज ईटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, मीठा खाना शुरू कर देते हैं। तो ये भी सिम्टम्स आते हैं, आप किसी तरह के एंजाइटी का शिकार हो या आपको किसी बात को लेकर डिप्रेशन हो रहा है या आप किसी चीज़ का स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हो। अक्सर हम स्ट्रेस में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा करना स्टार्ट कर देते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए अपने दोस्तों से फ़ोन पर बात करना, चैटिंग करना, वीडियो कॉल करना, या दोस्तों के साथ बाहर चले जाना कि कहीं पार्टी पे चले जाएं, कहीं बाहर लॉन्ग ड्राइव पर चले जाएं, ताकि इंसान अपने आप को काम डाउन कर सके, शांत कर सके। तो आज रात मुझे इनकी एनर्जीज़ में ये सब नज़र आ रहा है। आप जिनसे डील कर रहे हो, आपके पर्सन को शायद इस रिलेशन का इतना ज़्यादा असर तब नहीं फील होता था जब आप साथ में थे, क्योंकि जब कोई साथ में होता है तब हमें एक मन में सुकून होता है, एक तसल्ली होती है कि ये मेरे पास है, ये मुझे कहाँ छोड़कर जाएगी या जाएगा। लेकिन आपके कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आप लोगों ने इस रिलेशन में एक बार ब्रेकअप फेस कर लिया है। आप दोनों में एक बार ऐसा हुआ होगा जहाँ पर कई दिनों के लिए आप दोनों का कांटेक्ट नहीं हुआ होगा, दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की होगी, मिले नहीं होंगे, एक दूसरे के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, और फिर इस रिश्ते में दोबारा से आप लोगों का कांटेक्ट हुआ है, और अब आपको कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज़ भी आ गए हैं कि पता नहीं ये पर्सन भरोसे लायक है भी या नहीं। तो गाइज़, यहाँ पर कुछ कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि आपके पर्सन को लगता है आप बहुत ज़िद्दी हो, या उनके एटीट्यूड ने आपको चेंज कर दिया है, आपको इस तरह का बना दिया है कि अब आप ब्लंट हो गए हो, कोल्ड हो गए हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हो, और थोड़ा आप अपनी बाउंड्रीज़ में रहना सीख गए हो, अपने आप को गार्डेड करके रखा हुआ है, अपने आप को आपने प्रोटेक्ट कर रखा है। और उनको ये लगता है कि अगर वो अब आपके पास वापस आते हैं तो शायद आप उनके छोटे मोटे ऑफ़र से चेंज नहीं होंगे। तो ये बातों का डर भी आपके पार्टनर के मन में लगातार बना हुआ है। तो आज रात ना आपके पर्सन का आपको अचानक कॉल मैसेज भी आ सकता है। तो अगर आपने इनको ब्लॉक कर रखा है, मैं आपसे यही कहूँगी कि आप इन्हें अनब्लॉक कर सकते हो अगर आप इन्हें मौका देना चाहते हो। और अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, जिन लोगों की नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो फिर आपने इस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। आप अगर कोई टैरो रीडिंग को सुनते भी हो तो उसको बार बार सोचो मत कि टैरो रीडिंग में हमने मॉर्निंग में ये सुना था, शाम की रीडिंग में ये आया है, तो अब ये हो रहा होगा, अब ये चल रहा होगा। ये एनर्जीज़ हैं गाइज़, आप एनर्जीज़ को अपने फेवर में भी ला सकते हो मैनिफेस्ट करके। कुछ लोग टैरो रीडिंग सुनने के बाद नेगेटिव हो जाते हैं, तो आपको टैरो रीडिंग नेगेटिव बनाने के लिए सुनाई नहीं जाती। टैरो रीडिंग आपको गाइडेंस के लिए बताई जाती है कि आप उसमें से कुछ पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करो। जो आपको लगता है कि हाँ मुझे यहाँ पर चेंज होना चाहिए, आप अपने अंदर भी बदलाव लाइए। सामने वाले से उम्मीद लगाने से बेटर है सबसे पहले आप अपने अंदर छोटे छोटे चेंज लाएं, ताकि आप उस एनर्जी को अट्रैक्ट कर सकें जिसके लिए आप बने हो। कई बार हम गलत रिश्तों में पड़ जाते हैं क्योंकि हमें लगता है हमें तो कोई प्यार ही नहीं करता, हमारे पास तो सब कुछ है,
हम देखने में भी बहुत सुंदर हैं, हम अट्रैक्टिव हैं, हम अच्छी सैलरी लेते हैं, हमारा समाज में स्टेटस भी अच्छा है, रेपुटेशन भी अच्छा है और हमसे लोग इतने अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन जिससे हम प्यार करते हैं वो हमें भाव नहीं देता या वो हमें नखरे दिखाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि आप किसी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करना शुरू कर देते हो। आपको लगता है कि आपकी लाइफ उस इंसान के बिना अधूरी है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि जब वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं था या आया नहीं था, तब तक भी आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे? और ये पर्सन आपको क्यों मिले? क्योंकि आपकी एनर्जीज ऐसी थी कि कोई मुझसे भी ज़्यादा प्यार करे। तो आज से ही शुरुआत करो, सेल्फ लव को बढ़ा दो। इंटरनेट पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं, बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारे आर्टिकल्स और ब्लॉग्स लिखे गए हैं सेल्फ लव के ऊपर, सेल्फ केयर के ऊपर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, हीलिंग के ऊपर, हॉलिस्टिक लाइफ के ऊपर, पॉजिटिव एनर्जीज़ क्या होती हैं, ऑरा क्लिनजिंग क्या होता है, चक्रा बैलेंसिंग क्या होती है, हमें अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंड क्यों करना चाहिए, और लास्टली हमें अपनी लाइफ में कुछ सिचुएशंस को सरेंडर कर देना चाहिए। किस पर? ईश्वर पर, डिवाइन पर, यूनिवर्स पर। और आपके पर्सन ने भी अभी हाल फिलहाल अपनी सिचुएशन को यूनिवर्स पे सरेंडर कर रखा है। तो आज रात को ना आपके पर्सन और आप ध्यान रहे, कुछ भी नेगेटिव मत सोचना। अगर आप अच्छा नहीं सोच सकते तो एटलीस्ट आप नेगेटिव भी मत सोचो। जब आपको कोई टेक्निक लगानी नहीं आती लाइफ में, या आपसे कोई उपाय सही से नहीं हो पाता, या आपके पास टाइम ही नहीं है कि आप उपाय करो, तो कम से कम इतना करो कि आप डेली पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलना स्टार्ट कर दो कि मेरी ज़िंदगी में जो भी मुझे मिल रहा है मैं उसमें बहुत खुश हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी को, मेरी लाइफ में बहुत प्यार है, मैं अपने से प्यार करता हूँ, दुनिया वाले मुझे प्यार करते हैं। और इसी तरह से इंग्लिश में भी आपको अफर्मेशंस मिल जाएंगी दैट आई एम लवेबल, आई एम बेस्ट, आई एम लव मैग्नेट, एवरीबडी लव्स मी और आई एम सो ब्लेस्ड। जब इस तरह के डेली वाक्य और शब्द आप अपनी लाइफ में डेली बोलोगे, इनको लिखा भी करें, तो देखना आपकी लाइफ में ना 21 दिनों के अंदर ही बदलाव आना शुरू हो जाएगा। ये बहुत लोग मजाक में लेते हैं, बट ये एक हीलिंग का सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आप हीलिंग करना चाहते हो अपने रिश्ते की, अपनी, तो आज से ही स्टार्ट कर देना। और हीलिंग करते वक्त हमेशा पॉजिटिव रहना है और कभी भी अपने आप को टाइम लिमिट में रिस्ट्रिक्ट मत करो कि 21 दिनों में ही रिज़ल्ट मिलना चाहिए। आप इसको 21 दिन तो बिना स्किप किए प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपके रिलेशन में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि एक पर्सन हील्ड है और दूसरा अनहील्ड है। जब आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे होते हो तो आपका जो पर्सन है वो मटेरियल डिज़ायर के पीछे भाग रहे होते हैं और इनको ये भी लग रहा है कि इन्होंने दोस्तों के चक्कर में लाइफ में करियर को इम्पोर्टेंस दे दी, दोस्तों को इम्पोर्टेंस दे दी, किसी दूसरे रिलेशन में चले गए सिर्फ अपनी आँखों के सुकून के लिए, क्योंकि ब्यूटी से ये अट्रैक्ट हो जाते हैं जल्दी, चाहे वो मनी की ब्यूटी हो, फिज़िकल ब्यूटी हो या किसी भी तरह का ग्लैम एंड ग्लिट्स हो। तो इनको उन चीज़ों का रिग्रेट भी आज रात को फील होगा। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आपके पार्टनर आपको आज रात मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। आप इनका वेट कर सकते हो और अगले कुछ दिनों में अगर ये पर्सन आपको रीच आउट करते हैं तो आपको बहुत ही बैलेंस में इस रिश्ते को आगे चलाना है। बहुत ज़्यादा इन पर डिपेंड भी नहीं होना और बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं दिखाना कि आप इनमें इंटरेस्टेड ही नहीं हो, ठीक है। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों के ज़ोडिएक साइंस सारे आए हैं क्योंकि सभी एलिमेंट्स आए हैं, वाटर, एयर, फायर एंड अर्थ, इसलिए मैंने कुछ पर्टिकुलर राशियाँ आप लोगों को नहीं बताई। तो गाइज़, अगर ये रीडिंग आज रात वाली आपको अच्छी लगी, आपके साथ कनेक्ट हुई, तो प्लीज़ प्यारा सा कमेंट करके इस रीडिंग को क्लेम कर लेना और थम्स अप बटन दबा देना ताकि वीडियो को लाइक मिल जाए। और अगर पहली बार आ रहे हो चैनल पर, आपको वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें,
किसी तरह का सजेशन देने के लिए कमेंट सेक्शन में आप #TalkThroughTarot लिख सकते हो और नीचे टॉपिक डाल सकते हो। मैं सभी के कमेंट पढ़ती हूँ, तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि अगर मैम ने रिप्लाई नहीं दिया तो मैम ने कमेंट नहीं रीड किया। कमेंट सभी के रीड किए जाते हैं, लेकिन रिप्लाई देने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि रिप्लाई देते देते कई बार इतने सारे कमेंट्स फटाफट आ रहे होते हैं कि रिप्लाई देने का जो समय है वो ऊपर नीचे चला जाता है, क्योंकि फेक अकाउंट्स भी बहुत आ रहे होते हैं कमेंट्स सेक्शन में। मुझे उनको ब्लॉक करना पड़ता है, जो अपने नंबर छोड़कर जाते हैं व्हाट्सएप का, ईमेल आईडी का, एंड तरह तरह के अकाउंट लिंक देते हैं जो स्कैमर्स हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।